हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विपासना नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ड्रग डिजोक्सिन के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको नॉर्सेट के बारे में हर एक एग्जाम, नॉर्सेट के अलावा आरआरबी, सीएचओ सब एग्जाम के अंदर आपको पूछा ही जाता है। डिजोक्सिन के नॉर्मल सीरम थेरापेटिक लेवल क्या है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन क्या है, डिजोक्सिन किस प्रकार हमारे बॉडी में कार्य करता है, जो सब के सब आपको अभी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए डिजोक्सिन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि डिजोक्सिन क्या है। तो डिजोक्सिन पहले तो एक मेन इसका फंक्शन है कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस है डिजोक्सिन। डिजोक्सिन हमारी बॉडी में किस प्रकार एक्ट करती है, डिजोक्सिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डिजोक्सिन के बारे में, डिजोक्सिन एक आइनोट्रोप है। डिजोक्सिन तीन प्रकार से एक्ट करता है। आइनोट्रोप्स, कोर्नोट्रोप्स, डोर्मोट्रोप्स। अब बात करते हैं कि इनके एक तो होता है पॉजिटिव करेक्टर, एक होता है नेगेटिव करेक्टर। पॉजिटिव करेक्टर, नेगेटिव करेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव। आइनोट्रोप्स का मतलब होता है कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कोर्नोट्रोप्स का मतलब होता है हार्ट रेट। डोर्मोट्रोप्स का मतलब होता है कार्डियक वेलोसिटी। हम बात करते हैं डिजोक्सिन के बारे में। डिजोक्सिन एक आइनोट्रोप्स, कोर्नोट्रोप्स एंड डोर्मोट्रोप्स होती है, किस प्रकार से हमारे बॉडी में ये एक्शन करती है। तो हम बात करते हैं कि आइनोट्रोप्स का मतलब होता है कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कोर्नोट्रोप्स का मतलब होता है हार्ट रेट, डोर्मोट्रोप्स का मतलब होता है कार्डियक वेलोसिटी। यानी कि कार्डियक वेलोसिटी, हार्ट कितनी स्पीड से, हमारी गति किस स्पीड से भाग रहा है उसको कहते हैं वेलोसिटी। भागना तो एक होता है स्पीड जिसको हम कहते हैं हार्ट रेट, वो किस स्पीड से भाग रहा है उसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी डिनोट करती है कि उसके भागने के तरीके या एक्शन को। तो अब बात करते हैं डिजोक्सिन के बारे में। आइनोट्रोप्स यानी कि increase cardiac contractility, नेगेटिव इफेक्ट होगा तो यह डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। बात करते हैं हार्ट रेट। कोर्नोट्रोप्स का अगर इसका इफेक्ट होता है तो पॉजिटिव इफेक्ट में यह हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, इंक्रीज हार्ट रेट, और नेगेटिव इफेक्ट में यह हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। बात करते हैं डोर्मोट्रोप्स के इफेक्ट में। इसके अंदर अगर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो इंक्रीज कार्डियक वेलोसिटी, और इसके नेगेटिव इफेक्ट में बात करें तो डिक्रीज कार्डियक वेलोसिटी। तो अब बात करते हैं हमारी डिजोक्सिन किस प्रकार हमारी बॉडी में एक्शन करती है। तो एक तो ये नेगेटिव कोर्नोट्रोप्स, नेगेटिव डोर्मोट्रोप्स और पॉजिटिव आइनोट्रोप्स। डिजोक्सिन हमारी बॉडी में नेगेटिव कोर्नोट्रोप्स, नेगेटिव डोर्मोट्रोप्स एंड पॉजिटिव आइनोट्रोप्स के तरह से कार्य करती है। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स का मतलब होता है कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करके हमारे बॉडी के अंदर मेन हार्ट जो कि धीरे धीरे पंपिंग करने लगे, उसको कॉन्ट्रैक्शन फेलियर हो गया हार्ट फेलियर के अंदर, तो उसको सही पंप करवाने के लिए पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। उसके साथ ही ये नेगेटिव यानी कि हमारी हार्ट रेट को कम करती है। जैसे कार्डियक डिसरिथमिया या उसके अंदर हार्ट रेट बिगड़ी हुई है हार्ट फेलियर के पेशेंट के, तो उसकी हार्ट रेट को कम करती है, साथ ही साथ हमारी वेलोसिटी को भी कम करती है। तो अब डिजोक्सिन के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, वो डिजोक्सिन किस प्रकार एक्शन करती है। डिजोक्सिन ब्लॉक सोडियम और पोटेशियम चैनल एंड ओपन कैल्शियम चैनल। डिजोक्सिन increase cardiac contractility, digoxin decrease heart rate, digoxin decrease velocity ऑफ हार्ट। डिजोक्सिन के हम सीरम थेराप्यूटिक लेवल की अगर बात करें डिजोक्सिन का, तो सीरम
थेराप्यूटिक लेवल, डिजॉक्सिन का सीरम थेराप्यूटिक लेवल 0.5 टू 2.0 नैनोग्राम पर डीएल होता है, जो कि हमारी ब्लड के अंदर पाया जाता है। इसका देते हैं 0.5 टू 2.0 नैनोग्राम पर डीएल। तो हमने अभी बात की डिजॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार एक्ट करती है। तो डिजॉक्सिन एक आयनो पॉजिटिव आयनोट्रोप्स, नेगेटिव कॉर्मोट्रोप एंड नेगेटिव डोर्मोट्रोप ड्रग्स है, जो कि हमारी कार्डियक फेलियर के पेशेंट के अंदर रामबाण ड्रग साबित होती है, जो हमारे कार्डियक फेलियर पेशेंट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। तो ये इस प्रकार एक्ट करती है। डिजॉक्सिन ब्लॉक द सोडियम एंड पोटेशियम चैनल एंड ओपन द कैल्शियम चैनल। डिजॉक्सिन डिक्रीज द हार्ट रेट एंड इंक्रीज द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड डिक्रीज द कार्डियक वेलोसिटी। डिजॉक्सिन के सीरम थेराप्यूटिक लेवल की बात करें तो डिजॉक्सिन का सीरम थेराप्यूटिक लेवल 0.5 टू 2.0 नैनोग्राम पर डीएल होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं कि डिजॉक्सिन देने से पहले हमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए हमारी बॉडी में। हमारे पेशेंट को हम डिजॉक्सिन ऐसे नहीं दे सकते। डिजॉक्सिन देने के लिए हमें पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए लैब। डिजॉक्सिन किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर वापस एक्सक्रीशन होगा, किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसके लिए पहले हमें डिजॉक्सिन देने से पहले लैब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, जिनको हम डिस्कस करते हैं। लैब टेस्ट पहला हम कराते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट शुड बी नॉर्मल, नॉर्मल होगा तो ही हम देंगे। दूसरा हम करवाते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट, साथ में एलएफटी भी करा देते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। बात करते हैं कि हमें डिजॉक्सिन देने से पहले लैब टेस्ट करवाने की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि डिजॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर एक्शन करने के बाद पोटेशियम का यूज करके किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जाती है। अगर हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट का इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे तो अगर मान लो किसी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है ऑलरेडी, तो डिजॉक्सिन खुद पोटेशियम का यूज करती है। इसका एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया में, तो पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। अगर माना कि कोई रीनल फंक्शन डैमेज या सप्रेस या किडनी फेलियर का कोई पेशेंट है जिसके अंदर ऑलरेडी डिजॉक्सिन उसके अंदर हाइपरकैलेमिया होता है, तो डिजॉक्सिन अगर पोटेशियम किडनी के थ्रू बाहर ही नहीं जाएगा तो ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल ज्यादा रहेगा, तो साथ में डिजॉक्सिन के टॉक्सिसिटी होने के भी चांस रहते हैं। इसीलिए हमें दोनों फंक्शन टेस्ट मस्ट भी करवाना चाहिए, रीनल फंक्शन टेस्ट और सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट बिफोर गिवन द डिजॉक्सिन टेबलेट ड्रग्स। अब बात करते हैं डिजॉक्सिन के साइड इफेक्ट की। डिजॉक्सिन हमें पता है कि पोटेशियम, डिजॉक्सिन क्या करती है हमारे बॉडी में, पोटेशियम का यूज करती है। डिजॉक्सिन पोटेशियम की गाड़ी पे बैठती है, पोटेशियम के साथ बैठकर हमारी किडनी के साथ पोटेशियम से बैठकर यहाँ से फिल्टर होकर ब्लड के साथ फिल्टर होकर यूरिन के साथ यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू आउटवर्ड आ जाती है। पोटेशियम के साथ में पोटेशियम की सवारी करके डिजॉक्सिन रीनल सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, इसलिए हमें पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होना चाहिए। डिजॉक्सिन देते हैं तो साथ में हाइपोकैलेमिया होने का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ब्रेडिकार्डिया होता है, जो हम डिस्कस करते हैं कि डिजॉक्सिन के साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का पहला साइड इफेक्ट होता है ब्रेडिकार्डिया। डिजॉक्सिन का पहला साइड इफेक्ट होता है ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट को इतनी ज्यादा कम कर देती है कि पेशेंट ब्रेडिकार्डिक हो जाता है। पेशेंट ब्रेडिकार्डिया की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। एडल्ट के अंदर ब्रेडिकार्डिया अलग होता है, न्यूबॉर्न या इन्फेंट के अंदर अलग होता है, ओल्ड एज के अंदर अलग होता है, इन्फेंट के अंदर सारे के सारे डिस्कस करते हैं। एडल्ट में ब्रेडिकार्डिया हम कब कहेंगे, एडल्ट में ब्रेडिकार्डिया लेस देन 70 बीट पर मिनट हार्ट रेट होगी। ओल्ड एज में लेस देन 16 बीट पर मिनट। न्यूबॉर्न में बात करते हैं
लेस देन 90 to 100 बीट पर मिनट। अगर इन्फेंट के अंदर, न्यू बॉर्न के अंदर लेस देन 60 बीट पर मिनट हो जाती है हार्ट रेट, तो उसको हम कहते हैं सीवियर ब्रेडी कार्डिया। हम बात करते हैं डिजोक्सिन के साइड इफेक्ट की। डिजोक्सिन का फर्स्ट साइड इफेक्ट आता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया किससे कहते हैं? जब हमारी हार्ट रेट नॉर्मल हार्ट बीट से कम हो जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया की भी अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार। कौन से एज ग्रुप में कौन कब ब्रेडिकार्डिया कहेंगे हम? जब एडल्ट है तो 70 बीट पर मिनट से अगर कम है हमारी हार्ट रेट, तो उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ओल्ड एज के अंदर 16 बीट पर मिनट से कम है तो हम उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। न्यू बॉर्न के अंदर हम बात करते हैं 90 to 100 बीट पर मिनट है तो हम उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। अगर न्यूबॉर्न के अंदर 16 बीट पर मिनट आ जाती है तो हम उसको कहते हैं सीवियर ब्रेडिकार्डिया। तो अब बात करते हैं डिजोक्सिन की। ब्रेडिकार्डिया के रिलेटेड प्राइमरी नर्सिंग केयर हमें क्या क्या चेक करना चाहिए? PNR बिफोर गिवन each dose to check heart rate of patient। हमें प्रत्येक डोज देने से पहले पेशेंट को यह सिखाना चाहिए कि आपको पल्स ऑक्सीमीटर से आपकी हार्ट रेट चेक करनी चाहिए। अगर आपको ब्रेडिकार्डिया लगता है तो आपको उसको ड्रग्स की डोज को होल्ड करना चाहिए, आपको डोज उस दिन नहीं लेनी है। तो उसके लिए हम बात करते हैं, इफ ब्रेडिकार्डिया occur, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉप दी ड्रग्स। हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस ड्रग को हमें रोकना चाहिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट दूसरे साइड इफेक्ट के बारे में। तो डिजोक्सिन का सेकेंड साइड इफेक्ट होता है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मतलब डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या क्या देना चाहिए? तो इसको ट्रीट करने के लिए हम एक तो देंगे डाइट। पेशेंट को जब हम डिजोक्सिन स्टार्ट करते हैं तो उसको साथ में पोटेशियम रिच डाइट लेने की हम एडवाइस देते हैं कि आपको जब तक ये टेबलेट या गोली चलेगी आपको पोटेशियम रिच डाइट लेना है। जैसे बनाना है, कोकोनट वाटर है, सिरप देते हैं साथ में, पोर्टक्लोर सिरप आती है हमारे पोटेशियम को बढ़ाने के लिए, पोर्टक्लोर सिरप देते हैं। तो बात करते हैं डाइट के अंदर। बनाना है, कोकोनट वाटर है, सिरप पोर्टक्लोर देते हैं हम इस पेशेंट को। पोर्टक्लोर सिरप देते हैं, साथ में भी ट्रीटमेंट और करते हैं पोटेशियम का। IV पोटेशियम विथ डाइल्यूट विथ NS। हम हाइपोकैलेमिया का ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट को डाइट में देते हैं, फिर हम उसका ट्रीटमेंट IV पोटेशियम, अगर डाइट से ठीक नहीं होता IV पोटेशियम भी हमको देना पड़ता है, तो IV पोटेशियम भी देकर हम हाइपोकैलेमिया को मैनेज करते हैं। अब साइन ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, अर्लीस्ट साइन ऑफ डिजोक्सिन क्या रहता है? डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। बात करते हैं डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और येलो विजन। अर्लीस्ट साइन का अगर पूछा हमें डिजोक्सिन की, अर्लीस्ट साइन ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी,
एनोरेक्सिया है जो हमारे डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का क्या है, अर्लीस्ट साइन है। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के अर्लीस्ट साइन के बारे में एनोरेक्सिया देखा जाता है। फिर इसके जीआई के साइड इफेक्ट आते हैं, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, और साथ में आपको येलो विजन देखने को भी मिलता है। तो अब बात करते हैं डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होगी तो अब क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम बात करते हैं डिजोक्सिन, इम्यून फेब, या इसको कहते हैं डिजीबाइंड। इसका जो होता है एंटीडोट के हो या ट्रीटमेंट के हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने डिजोक्सिन के बारे में डिस्कशन किया कि डिजोक्सिन एक ड्रग, इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसके बारे में आज हमने कंप्लीट चर्चा की। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग किया कि डिजोक्सिन क्या है। तो डिजोक्सिन एक पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, नेगेटिव कॉर्नोट्रोप्स एंड नेगेटिव डोर्मोट्रोप्स है। बात करते हैं कॉर्नोट्रोप्स किसे कहते हैं। तो ये हमारा इंडिकेट करता है हार्ट रेट को, आइनोट्रोप्स कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, डोर्मोट्रोप्स कार्डियक वेलोसिटी को। अब नेक्स्ट टाइम हमने चर्चा की कि डिजोक्सिन किस प्रकार हमारी बॉडी में कार्य करती है। डिजोक्सिन हमारी बॉडी के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है, साथ में पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल को ओपन करती है। डिजोक्सिन हमारी बॉडी के अंदर कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, जिससे हमारे लंग्स के पास कंजेशन कम होता है। अब बात करते हैं डिजोक्सिन के सीरम थेराप्यूटिक लेवल के बारे में। तो डिजोक्सिन का नॉर्मल सीरम थेराप्यूटिक लेवल होता है 0.5 to 2.0 नैनोग्राम पर डीएल। डिजोक्सिन देने से पहले हमें क्या लैब टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। डिजोक्सिन लेने से पहले हमें रिनल फंक्शन टेस्ट चेक करना चाहिए, साथ में ही हमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पोटेशियम का लेवल चेक करना चाहिए, क्योंकि डिजोक्सिन हमारी बॉडी के अंदर काम आने के बाद पोटेशियम की सवारी करके किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट आउट होती है, इसीलिए ये हाइपोकैलेमिया भी करवाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिजोक्सिन के बारे में। तो डिजोक्सिन के साइड इफेक्ट में हमने पहला साइड इफेक्ट पढ़िया ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के अलग अलग कैटेगरी हमने डिस्कस की। ब्रेडिकार्डिया के अंदर हमने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी चर्चा की। ये प्राइमरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ईच डोज लेने से पहले हमें हार्ट रेट चेक करनी चाहिए। अगर ब्रेडिकार्डिया हो रखा है पेशेंट को तो नेक्स्ट डोज देने के लिए उसको मना करते हैं, होल्ड द नेक्स्ट डोज। उसके बाद में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने करवा दी। अब बात करते हैं हाइपोकैलेमिया करवाती है डिजोक्सिन का दूसरा साइड इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया, डिक्रीज सीरम थेराप्यूटिक लेवल। डाइट, हम इस पेशेंट को पहले ही एडवाइस करते हैं कि आपको डाइट लेनी है, पोटेशियम रिच प्रोडक्ट आपको खाना है, जैसे बनाना है, एवोकाडो है, कोकोनट वाटर है, ये हम देते हैं। साथ में एक सिरप देते हैं, सिरप पोटक्लोर देते हैं, जो कि पोटेशियम के लेवल को बॉडी के अंदर बढ़ाती है। इसके साथ में अगर इस फिर भी ठीक नहीं होता तो हम आईवी पोटेशियम देना प्रेफर करते हैं। आईवी पोटेशियम नॉर्मल सलाइन यानी एनएस के साथ डाइल्यूट करके पेशेंट को इन्फ्यूजन पंप के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजोक्सिन के साइन की, जहां से आपको हर एक एग्जाम के अंदर साइन ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी पूछा जाता है कि अर्लीस्ट साइन ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी क्या होता है। तो अर्लीस्ट साइन के अंदर होता है एनोरेक्सिया। डिजोक्सिन मोस्टली जीआई साइड इफेक्ट लाती है, उसके अंदर भी एनोरेक्सिया मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। उसके साथ में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, येलो विजन। आपको कभी कभी ये येलो विजन भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ आता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजोक्सिन के ट्रीटमेंट के लिए डिजीबाइंड देते हैं या डिजोक्सिन इम्यून फेब देते हैं। तो विद्यार्थियों, डिजोक्सिन के बारे में हमने संपूर्ण चर्चा करी। आपको कैसा लगा सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग सेशन।